कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दवाई भी, कड़ाई भी। जन जन की बात की अपनी अयोध्या मंडल की यात्रा पर हम पहुंच गए हैं अमेठी। अमेठी में हम यह देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, किसानों के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 4 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं, आपके अपने कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में आज बात अयोध्या मंडल की। कलेक्ट्रेट भवन, मृदा परीक्षण केंद्र, उच्च व अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य उत्पाद को प्रोत्साहन और रोजगार के बढ़ते अवसर बन रहे हैं विकास के पर्याय। योगी आदित्यनाथ सरकार के तत्पर प्रयासों से अयोध्या मंडल की उन्नति में जुड़ रहे हैं नए अध्याय। अमेठी और रायबरेली की बात करूं तो अमेठी में 1,05,894 परिवारों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिला है और रायबरेली में 1,95,194 परिवारों को प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि अमेठी जनपद में प्रशासनिक कार्यों व विकास परियोजनाओं को किस तरह नई दिशा देने का आधार करेगा तैयार निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट। अमेठी जनपद में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर। कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन से अमेठी के विकास को मिलेगी गति। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट परिसर और आवासीय परिसर अमेठी में। हमारे साथ चंद्रभानु शुक्ल जी हैं जो एई हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के। सर ये बताएं आप हमें कि कैसे आप लोग इसका निर्माण कर रहे हैं और कब तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। निर्माण हम गुणवत्तापूर्वक कर रहे हैं और इस भवन का निर्माण इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 4 भवन है ये और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ टाइप 3 भी इसी महीने में हो जाएगा और टाइप 5 जिलाधिकारी महोदय का आवास जो है अगले महीने में वो भी कंप्लीट करके हम दे देंगे। जो है रोजगार मिला है सब लोगों को, हम लोगों को मिला है, लेबर लोग हैं, अधिकारी लोग आके परिसर बन जाएगा तो रहेंगे, जनता की सुविधा होगी, जनता से मिलेंगे, रूबरू होंगे। काम मिला तो काम कर रहे हैं, इससे जो है हमारा घर चल रहा है। और क्या पैसा कौड़ी मिल रहा है? हाँ पैसा मिल रहा है। खुश है योगी जी? बढ़िया काम करा दिए हैं आपको? हाँ खुश हैं। हमको तो बहुत सब फायदा मिल रहा है। हमें तो हम यहाँ के हमारी रोटी को रोजी सब चल रही है और सब कुछ फायदा मिल रहा है। हमको बढ़िया जो काम चल रहा है, हमारा रोजगार चल रहा है, जो है खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है लड़के बच्चे बराबर हमारे जो है सब चीज़ जो है पढ़ लिख रहे हैं। हमको सर बहुत फ़ायदा मिला हुआ है, हमारे लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको रोजगार मिला है, काम मिला है, धन मिला है, हम खुशी हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। कलेक्ट्रेट भवन के बाद आइए अब जानते हैं कि अमेठी के किसानों को अधिक अन्न उत्पादन हेतु किस तरह मार्गदर्शन देगा मृदा परीक्षण केंद्र। निर्माणाधीन मृदा परीक्षण केंद्र में अत्याधुनिक लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर। खेत की मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को उचित परामर्श देगा मृदा परीक्षण केंद्र। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर अब हम पहुंच गए हैं अमेठी के तालाभीटा गांव में। यहां पर मृदा परीक्षण लैब बना है, सॉइल टेस्टिंग लैब बन गया है। उसके अंदर हम हैं, बनकर ये तैयार है, लगभग 100% ये बन गया है। ये लैब बनने से क्या फ़ायदा होगा किसानों को? किसानों को इसको रोजगार मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे जो बेरोजगार आते थे रोजगार भी मिलेगा और इसको बनने से बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। जैसे किसानों को यहाँ पे मिट्टी में जब पैदावार भी नहीं होती उसका टेस्ट भी होगा। इससे सर ये फ़ायदा होगा कि जैसे अभी तक हमारे यहाँ लैब था नहीं सर, हमारे यहाँ लैब सुल्तानपुर में था, तो यहाँ के किसान लोग अपनी मिट्टी की जाँच के लिए लोग वहाँ जाया करते थे। अब इससे ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट है कि अपने मिट्टी की जांच लोग यहाँ पर करा सकेंगे और प्लस ये भी फ़ायदा होगा कि जो भी चीज़ पोषक तत्व की कमी है उसकी जानकारी होगी। इससे हमारे ग्राम पंचायत का, हमारे पूरे ज़िले का चौमुखी विकास हुआ है। किसानों को लाभ होगा, अपनी मिट्टी का, अपनी खेती की मिट्टी का मृदा परीक्षण का जांच कराएंगे और खेती टेक्निकल तरीके से होगी। हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक ही हो जाएगा सब। जो कहीं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ या यहीं अदर स्टेट में जाना पड़ता, अदर डिस्ट्रिक्ट में, वो नहीं जाना पड़ेगा, यहीं हो जाएगा सब। क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को बार बार धन्यवाद देंगे। हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा है। जो मिट्टी ऊसर टाइप की होती हैं उसकी भी मिट्टी की जांच अच्छी तरीके से की जाएगी। मिट्टी की जांच होते हुए किसान भाइयों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए
कि हमारे यहाँ के हिसाब से खेती की जाए, जिससे जो है उपज बढ़े हमारे लोगों की। मृदा परीक्षण केंद्र के बाद आइए अब जानते हैं कि अमेठी में बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था का किस तरह सूत्रधार बन रहा है। जिला चिकित्सालय 200 बेडेड व उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त है अमेठी का मलिक मोहम्मद जायसी जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय के कोविड सेक्शन में भर्ती किए जाते हैं कोविड के मरीज। देखिए, ये चिकित्सालय जो है हमारा चिकित्सालय सितंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए समर्पित किया है और जिस दिन से ये चिकित्सालय समर्पित हुआ है उसी दिन से जो है यहाँ पर एक कोविड हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, जो 100 बेडेड कोविड अस्पताल है, जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की हैं, ICU है और वो तब से सतत क्रियाशील है, काम कर रहा है। उसी के साथ साथ जो है हमारा ये चिकित्सालय यहाँ पर आकस्मिक यूनिट है, मैटरनिटी यूनिट है और भी चिकित्सकों के साथ काम कर रहा है। नित्य प्रतिदिन हम यहाँ पर चिकित्सकों जो मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा की जा रही है और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं जनता को समर्पित की जाएंगी। ये बताइए, ये चिकित्सालय बना कैसा है? अच्छा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, अच्छा भी। स्वर्ग बन गया। यहाँ के जो आदमी परेशान थे, लाभ तो मिल रहा है गरीबों को, इससे बड़ा क्या लाभ मिलेगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पहले जो मरीज़ यहाँ से अमेठी से कोई भी दिक्कत होती तो भागते थे लखनऊ के लिए, अब लखनऊ नहीं जाना पड़ता है, मोस्टली यहीं पर इलाज उनका हो जाता है। जिला चिकित्सालय जब नहीं था यहाँ पे तो यहाँ के मरीजों को काफ़ी समस्याएं होती थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई भी MD मेडिसिन डॉक्टर नहीं थे। आज के टाइम में आपके जिला अस्पताल में यहाँ पे 4 MD मेडिसिन डॉक्टर हैं, जो कि पूरे ज़िले में लगभग नहीं थे। जन जन की बात की अपनी अयोध्या मंडल की यात्रा पर हम पहुँच गए हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में सरयू और तमसा नदी बहती है। इसके किनारे ऋषि मुनि तपस्यारत हुआ करते थे। इसके अलावा भगवान श्री राम से भी इस जनपद का संबंध है, क्योंकि यह अवध क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर यह जिला काफी महत्वपूर्ण है। आइए चलकर देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ के विकास के लिए लगभग 4 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं। आपके अपने कार्यक्रम जन जन की बात। जिला चिकित्सालय अमेठी के बाद आइए अब जानते हैं कि अम्बेडकर नगर जनपद में उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित कर रहा है। जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर में जनमानस के लिए वरदान बना 100 बेडेड जिला चिकित्सालय स्थानीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। जिला चिकित्सालय ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए कोरोना के लिए और सामान्य बीमारियों के लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल को तैयार किया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा कि वो इस तरह का इनिशिएटिव ले रही है, ताकि हम महामारियों से या बीमारियों से जो है हम निजात पा सकें। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय पहल है कि रिमोट एरियाज में इस तरह स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं, जिससे लोगों को लखनऊ बनारस जैसे शहरों में जाने से मुक्ति मिलेगी और यहीं पे अपने ही जिले में इलाज मिल पाएगा लोगों को। क्या कहेंगे योगी जी की इस पहल को? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से फायदे हो रहे हैं। जिस कार्य के लिए हमको तो यहाँ से फैजाबाद जाना पड़ता था लखनऊ, वो सारे कार्य हमारे यहीं हो जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही यहीं पे आम पब्लिक को लाभ हो रहा, पूरी जनता को लाभ हो रहा है। जिले के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे उनको इमरजेंसी सुविधा और अच्छे तरीके से मिल पाएगी। यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे, तो इन्हें 24 घंटे सुविधा मिल पाएगी। जैसे वहाँ पे 24/7 के लिए ये भी बन गया 24/7 के लिए, तो उनको जब भी ज़रूरत होगी यहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे, यहाँ हेल्प करेगा सर। हमारी OT की कैपेबिलिटी बढ़ गई है और सीरियस पेशेंट जो रिफ़र होते थे उनको रोकने की हमारी क्षमता बढ़ गई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का सादर धन्यवाद करते हैं। लोग अभी यहीं दिखाएंगे अपना, उनको सुविधा मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते थे। जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर के बाद आइए अब जानते हैं कि देश से लेकर विदेश तक किस तरह अपनी अलग पहचान बना रहे हैं अम्बेडकर नगर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ODOP योजना के अंतर्गत अम्बेडकर नगर के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को मिली नई पहचान। प्रदेश सरकार की नीतियों से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ने से सृजित हुए रोजगार के अवसर। हमें बहुत लाभ उठा रहे हैं, इसका फायदा भी मिल रहा है, बस इसलिए हम बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही धन्यवाद कर रहे हैं योगी जी को। कैसा है ये योगी जी का? अच्छा है। क्या कहेंगे योगी जी को? धन्यवाद देंगे और क्या कहेंगे। काम बढ़ रहा है? हाँ, काम बढ़ रहा है। इससे जो है बुनकरों को फ़ायदा मिलेगा और इस पर जब तेज़ी से काम होगा तो जल्द से जल्द बुनकरों को फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के तहत अच्छी योजना है,
हम इसके लिए जो है योगी जी को बधाई देते हैं। हम लोग को मजदूरी मिल रही है, काम कर रहे हैं, काम मिल रहा है बराबर। अच्छा, तो खुश हैं? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे योगी जी को? धन्यवाद देंगे योगी जी को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अम्बेडकर नगर को चुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी शुभकामनाएं, इसकी मुबारकबाद उत्तर प्रदेश सरकार को। जी ODOP से हमारे जो हम बुनकर ही हमारा योगी साहब ने, पहले हम योगी साहब को धन्यवाद देंगे कि हमारा जो बुनकर कपड़ा है एक जिला एक उत्पाद के तहत हमको चयनित किया है। हम मजदूर भाइयों को बराबर काम मिल रहा है और काम मिल रहा है तो उससे जो है हम अपनी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर पा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री की इस योजना से हम काफ़ी खुश हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बाद आइए अब जानते हैं कि अम्बेडकर नगर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में किस तरह योगदान दे रहा है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के अंतर्गत पापड़, चिप्स, मास्क आदि बनाने के कार्यों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मजबूती दे रहा है आजीविका मिशन। जन जन की बात की अपनी यात्रा पर हम पहुंच गए हैं अम्बेडकर नगर के पंथीपुर गांव में। यह जलालपुर तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ महिलाओं ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से टोली बनाई है। अब यहाँ पापड़ इत्यादि का निर्माण भी करती हैं ये। आइए हम उनसे चलकर जानते हैं कि इस योजना से उनको क्या लाभ मिला है, कैसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आया है। आइए हम उनसे जानते हैं। पहले मैं चूल्हा चौका करके जैसे बैठी रहती थी और अब जो है चिप्स, पापड़, बड़ी सब बना रही हूँ। मेरा समय भी कट रहा है, मुझको फायदा भी है। हाँ? हाँ। तो योगी जी कैसन काम कैले होंगे? योगी जी अच्छा काम किए हैं। योगी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें बहुत फायदा हुआ है और हमारे घर पर कोई कार्य नहीं चल रहा था और पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी कार्य कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होती थी, पैसे वैसे नहीं थे और बहुत सारे जो है हम लोगों को गरीबी थी और इसके साथ हम लोग बहुत पैसे वाले हो रहे हैं। हमें फ़ायदा मिला है, इस समूह में जुड़े हैं और मास्क सिलने के लिए जब आया हम लोग सिलते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा, पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो बहुत दिक्कत है, जब हम लोग जागरूकता नहीं थे तो गरीबी नहीं हट रही थी। हमें बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हमारे पास बेरोजगारी थी, हमारे पास पैसा नहीं रहता था। हम अपने पापा की तकलीफ़ को देखते थे तो हमें बहुत टेंशन होती थी कि हमारे पापा हम लोगों को कैसे पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम गणेश आजीविका स्वयं सहायता से हमारी मम्मी जुड़ी थी, हम भी जुड़े और मास्क सिलने के लिए आया। हम मास्क सिल रहे हैं, इससे हमें पैसा मिल रहा है। सर बहुत फ़ायदा हमें मिला। हम पहले बैठी रहती हैं घर पे, कोई धंधा नहीं है, खाली खाना बनाना, चौका करना, बस कोई काम नहीं है। आपको कौन फायदा हुई है? इतनी समय हमका चिप्स, पापड़, बड़ी बनाना है, इससे हमको बहुत फ़ायदा मिला। आजीविका मिशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, बाहर भेजने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आजीविका मिशन से हम लोगों ने ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको रोज़गार को बढ़ाने के लिए चिप्स, पापड़ और बड़ी का उत्पादन किया। फिर उससे हमको काफ़ी लाभ हुआ। हमारे पास 3 बच्चियाँ और कोई है नहीं हमारे पास और हम पहले बहुत मजबूर रहते थे और इसके बाद जो है स्वयं सहायता समूह आया, उसमें हम जुड़े और जुड़ने के बाद सर जो है हम धीरे धीरे जो है, पहले तो नहीं कोई काम था लेकिन ये महामारी के बीमारी में जो हमको मास्क बनाने का ऑर्डर आया, अगली बार जो है मैंने अपने ब्लॉक से जलालपुर से 16 लाख का मास्क बनवाया था, लेकिन इस बार जो है हम भी 500 मास्क बना चुके हैं और मैं योगी जी का धन्यवाद हृदय से देना चाहती हूँ। जन जन की बात की अपनी अयोध्या मंडल की यात्रा पर हम अमेठी और अम्बेडकर नगर पहुंचे। हमने पाया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले लगभग 4 वर्षों में यहाँ के विकास के लिए, यहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उससे जनता बहुत खुश है, बहुत प्रशंसा कर रही है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक दीजिए हमें अनुमति। कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दवाई भी, कड़ाई भी।